कोई मुख्यमंत्री अपने पिताजी का पैसा नहीं देता है, कोई सरकार अपने घर से पैसा नहीं देती है। केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए मध्य प्रदेश को चारागाह बनाया गया। आज गुजरात की कंपनियां मध्य प्रदेश को लूट रही हैं खुलेआम। तब शिवराज सिंह थे, वो नहीं बोल पाए, अब मोहन यादव का मुंह नहीं खुलता। जिम्मेदारियां तो इनकी थी ना, रखरखाव की बड़ा एक मोटा इस पे खर्च हुआ है कि रखरखाव में कागजों पर, मतलब अगर पिछले 5-6 सालों से जो है गांव वाले तो कहते थे मरम्मत नहीं होती, लेकिन इनका दावा है कि हम मरम्मत रेगुलर करते थे और इसकी मरम्मत पर 9 करोड़ रुपए जारी हुए थे। ये जो हर जिले में जो भवन बन रहे हैं, दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, आलीशान 7 स्टार दफ्तर बन रहे हैं, पैसे आ कहां से रहे? 150 का एक पौधा, 10 रुपए का पौधा 150 में आया, सब खा गए। इसमें हर टेबल पे पैसा टपकता है, सबका हिस्सा है, सड़कें सब खा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, हमारा सूबा फिर सुर्खियों में, और इस बार फिर जो निकल कर ये आ रहा है सामने की जो नौकरशाही है या जो मशीनरी है, अफसरान है, जो एक निरंकुशता है या जो भ्रष्ट तंत्र है, उसकी एक बेहद बेहद खौफनाक तस्वीर सामने आई है। और तस्वीर ऐसी है जिसके कारण मध्य प्रदेश की भद्द पिट रही है। और इसमें जो गठजोड़ है, गठजोड़ वही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का गठजोड़ कहीं निकलता है, और आज का नहीं है, पुराना है। और मसला मध्य प्रदेश की एक जो राजधानी भोपाल है उसकी सड़क का है। सड़क स्टेट हाईवे है, साथ में वो एक ऐसा बाईपास है जो 305 करोड़ रुपए की लागत से बना था, 12 साल पहले बना था। आंध्र प्रदेश की एक कंपनी ने बनाया था और बड़ी विवादास्पद कंपनी रही है, और क्या कुछ उसने यहां मध्य प्रदेश में गुल नहीं खिलाया। लेकिन जो बड़े नेता साहब, उनका जो इसको प्रश्रय था तो सब कुछ माफ रहा। शिवराज सिंह चौहान के दौर का वो मामला था, और आज मोहन यादव सरकार में एक बेहद खौफनाक घटनाक्रम हुआ है। और घटनाक्रम कहीं दिखला रहा है कि इस रोड से 650 करोड़ रुपए बीते 13 सालों में वसूले गए हैं टोल टैक्स के नाम। ये बीओटी रोड थी, कंपनी को तो ब्लैकलिस्ट कर दिया था या उसका जो अनुबंध था निरस्त कर दिया था, एफआईआर भी हुई थी दोस्तों। लेकिन इसके बाद खुद जो एमपी आरडीसी है उसने इसका मेंटेनेंस अपने हाथों में ली, लेकिन क्या कुछ हो रहा था इसकी पोल खुली। और मानिए, यदि ये दुर्घटना घटना कुछ सौभाग्य कह सकते हैं मध्य प्रदेश का, वरना जैसे अभी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे मारे गए, जिनकी असामयिक, सीधे करके कहें तो मर्डर है, जो एक सब स्टैंडर्ड दवा। या हम बात करें जो इंदौर में चूहे वाला कांड था कि चूहों ने 2 नवजात बच्चियों को कुतर दिया था और वे मारी गई थी, लेकिन किसी पर कोई आज तक जो होना चाहिए, जिस तरीके के दोष होने चाहिए, जिस तरीके के जो मगरमच्छों को कहीं सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करना चाहिए या उनके खिलाफ मुकदमा मामला कायम होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं होता। और ये जो मामला है 24 घंटे हो रहे हैं, हम खबरों के पीछे की खबर में जो बातचीत करते हैं, चलेंगे खास मेहमान के पास। सबसे पहले मैं उनको जोड़ना चाहूंगा, जुड़ गए हमारे साथ हैं हमारे रेगुलर जो हमारे एक्सपर्ट हैं, अरुण दीक्षित। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। अरुण सर, ये जो हुआ है ये है भोपाल बिलखिरिया का क्षेत्र, भोपाल बिलखिरिया इलाका है भोपाल का, और इसमें जो है ये 11 मील से भौरी बकानी है, 52 किलोमीटर है। ये बाईपास है जो अगर हम आ रहे हैं जबलपुर साइड से आ रहे हैं तो वो एक भोजपुर के पहले जो है 12 मील वहां से चलता है और 12 मील से जुड़ के चला जाता है, वो भौरी बकानिया इंदौर को जोड़ता है। एक ऐसा कि वहां सुरंग खुद गई है 100 मीटर, धसक गई है सड़क, और ये बीते लंबे वक्त से आ रहा था कि वहां पानी भर रहा है, वहां प्रॉपर जो निकल कर आता है कि आरी वॉल यानी कि जो रेनफोर्स अर्थ वॉल, वो कहीं गड़बड़ थी, कंपनी नहीं बनी थी। लेकिन जब आपने, जैसे मैं कह रहा हूं, 6 साल पहले इस कंपनी का अनुबंध निरस्त किया गया था, उसके बाद से सरकार के हाथों में गेंद थी, पाला उसका अपने पास था, और बड़ा एक खर्च कागजों पर हो रहा है। लेकिन ये मामला हो गया, और मैं कह रहा हूं सौभाग्य रहा कि वहां कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। ऐसे समय धसकी एक कोई कह लीजिए एक बहुत ही ऐसे शख्स ने, युवक ने देख लिया था जो सजग सतर्क था, उसने जाके सब कर दिया और उसके बाद रोड ट्रैफिक रोक दिया गया, वरना क्या कुछ कांड फिर मध्य प्रदेश में, भोपाल में, राजधानी में हो जाता। शुरुआती टिप्पणी आपकी अरुण जी। संजीव जी, जो कुछ हुआ वो पहली बार नहीं हुआ है। मैं एक बात आपसे कहूंगा चर्चा शुरू करने से पहले, मध्य प्रदेश पिछले कई दशकों से
आज जो दल सत्ता में रहा है उसके केंद्रीय नेताओं का चारागाह रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी के एक आला पदाधिकारी और बाद में वो संवैधानिक पद पर भी रहे, उनके नाम से कई कंपनियां आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश आई और उन्होंने जम के लूटपाट मचाई। पहले शिवराज सिंह चौहान इसी में लगे रहे कि कैसे सबको खुश करें, हालांकि वो इस आड़ में अपने मित्रों को भी ऑब्लाइज कर रहे थे और खुद के लिए भी व्यवस्थाएं कर रहे थे, लेकिन पहले यही हुआ कि दिल्ली से जिस नेता ने कह दिया उसकी कंपनी को, उसके संरक्षण वाली कंपनी को काम मिला। तो ये जिस कंपनी की आज हम और आप बात कर रहे हैं, इस कंपनी पर ये शुरुआत से विवादों में थी। इस कंपनी ने जिस तरह के खेल किए, कहीं पूरा काम नहीं किया, जबरन वसूली ज्यादा कर ली, ठेके लिए और पूरे नहीं किए, तमाम तरह का इसको ब्लैक लिस्ट किया। फ्रॉड या जो ये इस तरह की वित्तीय संस्था से फ्रॉड के भी ब्लेम्स रहे इस संस्था। नहीं, वही कह रहा हूं कि सब तरह के ब्लेम थे। इसके बाद भी सरकार आंखें बंद किए रही और कदम तब उठाया जब नाक से पानी ऊपर जाने लगा। तो ये जो सबसे बड़ी चीज है, अभी भी क्या हो रहा है, तब वो सत्ता में ऊपर पावर में थे तो आंध्र प्रदेश हावी था, आज गुजरात के लोग हैं तो आज गुजरात हावी है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको उज्जैन में काम दिया गया है। मैं बता दूं अगर आपकी अनुमति हुई, इसका नाम है ट्रांसट्राय प्राइवेट लिमिटेड और ये गुंटूर आंध्र प्रदेश की है सर। और ये सड़कों, रेल बिस्तरों, पुलों और भी जो बुनियादी निर्माण है इसमें ये सब कामकाज करती है। 2001 में कंपनी बनी है, यानी कि ये अभी बहुत पुरानी नहीं, लेकिन इसने ठेके हासिल किए। 13 में ये काम पूरा हुआ था। और अरुण जी, बहुत सारे ऐसे मामले ब्लैक लिस्टेड रही है मध्य प्रदेश में। संजीव जी, मैं जो कह रहा था मैं वही कह रहा हूं कि ये जल्दी, भाई अगर नेताओं का संरक्षण नहीं होता तो ये सब कंपनी बनी, कंपनी ने काम नहीं किया, ब्लैक लिस्टेड हुई, उसके बाद भी लोग आंख बंद किए रहे। सबसे बड़ी बात यह है, अब अगर कल जो सड़क धसी है वो सबसे इंपॉर्टेंट बाईपास है भोपाल का, ये होशंगाबाद रोड से निकल के और इधर इंदौर रोड तक आता है। इस सड़क पर बड़े केंद्रीय कार्यालय भी हैं, आईटीबीपी का कार्यालय है, यहाँ पर सीआईएसएफ का है और सब प्रमुख बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। आप ये समझिए कि हो क्या रहा है। और तो और वो जो सीए केंद्रीय पुलिस का जो है एक ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ, उसी रोड पर आता है वो भी। तो ये जो चीजें हैं, आप ये कहाँ से शुरू करें। मध्य प्रदेश का जो पिछले सालों का इतिहास है उसमें ऐसे ही लुटेरे आए, किसी न किसी नेता का संरक्षण लेके आए, उन्होंने लूटा और वो चले गए। पिस कौन रहा है? हम और आप, प्रदेश की जनता। टैक्स तो हम देते हैं ना, पैसा कोई मुख्यमंत्री अपने पिताजी का पैसा नहीं देता है, कोई सरकार अपने घर से पैसा नहीं देती है। सरकारी खजाने वाले कर्ज लेके बांटो, भरेगा कौन कर्ज? हम भरेंगे। यही स्थिति है। केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए मध्य प्रदेश को चारागाह बनाया गया। पहले दक्षिण की कंपनियां लूट रही थी, अब पश्चिम की लूट रही है। आज गुजरात की कंपनियां मध्य प्रदेश को लूट रही हैं खुलेआम। तब शिवराज सिंह थे, वो नहीं बोल पाए, अब मोहन यादव का मुंह नहीं खुलता, कैसे बोले? तमाम चीजें हैं, एक एक करके करे। कल ही हम लोगों ने बात की थी कि सब कुछ कोऑपरेटिव में घुस गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस गए, सब जगह गुजराती हैं। अब महाकुंभ होने वाला है, सिंगर्स होने वाला है और वहां ब्लैकलिस्टेड कंपनी गुजरात की, उसको ठेका मिल गया। और पहले जो ठेका दिया गया था, कल आपने आंकड़े बताए थे कि उसमें भी हजारों गांव रह गए थे, वो फिर से जोड़े जाएंगे सीवरेज में। तो कहाँ? असल बात यह है, मध्य प्रदेश में विपक्ष कमजोर है, बिखरा हुआ है, मुद्दे नहीं उठा पाता है। ऐसा हो सकता है कि विपक्ष ने समझौता कर लिया हो, मुद्दे उठते हैं तो वो ऐसे उठते हैं जैसे कि बस रस्म अदायगी होती है। और सरकार को कोई परवाह प्रदेश की जनता की नहीं है, कागजों पर जो हो जाए। आप देखिए, सबसे बड़ी नल जल योजना कहाँ की थी? वो थी गांव के मध्य प्रदेश की कंपनी। कहाँ की? गुजरात की कंपनियां धोखा दे गई। सड़क में दे रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रही हैं, मेडिकल में दे रही हैं, मंदिर बनाने में दे रही हैं, सब तरफ से लुट रहा है मध्य प्रदेश, लेकिन कोई जागरूक नहीं हो रहा है। अफसर कहते हैं हम देख रहे हैं, हमारी पहली कोशिश ये है कि हम सड़क ठीक कर ले। वो, अरे तुम्हारी पहली कोशिश ये तो तालिबानी सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को।
मुझे लगता है कि अभी तालिबान से दोस्ती नरेंद्र मोदी जी ने की है, उनका कानून भी ले आए, क्योंकि अभी महिलाओं को नहीं बैठने दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार। हो सकता है इसी तरह की चीजें ले आए तो लोग सुधर जाए, क्योंकि तालिबानी कानून की जरूरत है अब यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, दर्शकों को जानकारी दूं, ये जो ट्रांसट्राय कंपनी है, इसके विवादों का एक मसला और बता दूं। जैसे भोपाल ब्यावरा 4 लेन, ये NH-12 पे बनने वाला था और ये प्रोजेक्ट भी इसे मिला था, और ये सिंगारचोरी रेलवे ओवरब्रिज भी इसमें शामिल था। जो हम एयरपोर्ट जाते हैं, भोपाल के लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के लोग जो हैं या यहाँ सफर करने वाले अलग अलग राज्यों से, सूबों से, देश में अलग जगहों से आने वाले जानते हैं। उस समय इसका जो था 776 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हुआ था 2012 में। तय समय सीमा में काम नहीं कर पाए तो उसको लेकर बहुत विवाद हुआ था। इसमें मैंने जैसे कहा कि कई कुछ वित्तीय संस्थाओं के साथ में कुछ फुर्जरी के भी ब्लेम्स इस कंपनी पे थे। और बाद में जो मध्य प्रदेश की सरकार है उस समय 2012 में, आप ध्यान करिए, शिवराज सिंह चौहान होते थे, तो बड़ी उस समय बहुत ही आजिज आने पर एक पत्र लिखा गया तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश का कैसे नुकसान हुआ था कि ये जो 776 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई। जैसे अब्दुल्लागंज बैतुल प्रोजेक्ट 2011 में हुआ था, ऐसे ही ये 912 करोड़ में इसकी लागत से शुरू हुआ था, और बाद में ये जो सब घालमेल हुआ उसमें भी बढ़ गई थी। मतलब कुल मिलाकर इस कंपनी ने बहुत मध्य प्रदेश को दर्द दिए, मध्य प्रदेश को वित्तीय, जो कह लीजिए हमारे राज्य के जो बहुत कमजोर खजाने वाले राज्य है, वहां हानियां हुई, दिक्कतें हुई। और अरुण जी, इसमें यह भी है कि इसमें इसको 2017 में ब्लैकलिस्ट किया गया, रूटीन ऑडिट नहीं हुआ, आंखें मूंदे रहे अफसर पूरा पूरा, और सब चलता रहा। घालमेल ये इतना गहरा। और देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले जो भरत यादव जी हैं, ये जो इस MPRDC जो है उसके वो मुखिया है, उनसे पूछा था। उन्होंने कहा देखिए, हमारा जो आपने कहा अभी अरुण जी, वही कह रहे थे कि हम सबसे पहले 8-10 दिन में रेस्टोर करना चाहते हैं कि सड़क रेस्टोर हो जाए। और सेकंड वन ये है कि उन्होंने कहा है कि ये तो घटिया थी, इसको टर्मिनेट भी किया गया था। लेकिन अभी जो जिम्मेदार लोग हैं, मैंने उनसे पूछा था कि आज क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें ये निकलता है कोई सोनल सिन्हा है, जो मैंने बात की MPSRDC में, वो डिविजनल मैनेजर हैं। एक कोई चीफ इंजीनियर रैंक के MPSRDC में है, VS मीणा है, SDO हैं जिन्हें AGM कहते हैं, SK जैन है। इनसे भी मैंने बातचीत करने की कोशिश की, इनसे संपर्क नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर जिम्मेदारियां तो इनकी थी ना, रखरखाव की। बड़ा एक मोटा इस पे खर्च हुआ है कि रखरखाव में कागजों पर, मतलब अगर पिछले 5-6 सालों से जो है, गांव वाले तो कहते थे मरम्मत नहीं होती, लेकिन इनका दावा है कि हम मरम्मत रेगुलर करते थे, और इसकी मरम्मत पर 9 करोड़ रुपए जारी हुए थे। सोचिए, ये हाल है। अब संजीव जी, मैं आपकी एक बात बताऊं, सिंचाई विभाग हो, सड़कों का विभाग हो, या फिर PHE हो, या फिर हेल्थ हो, हर जगह एक संगठित लूट हो रही है। और मरम्मत आप देखिए, हर साल सिंचाई विभाग नहरों के डिसिल्टिंग करवाता है, उनमें से वो निकालता है, और कभी कहीं नहीं होता, सब कागज हो जाता है, करोड़ों रुपए की वो हो जाता है। ठीक वैसे ही इनकी मरम्मत है। गड्ढे कब भरे गए, कब खाली हो गए, और कब सड़क खराब हो गई, 9 करोड़ रुपया मरम्मत में कहाँ चला गया। 9 करोड़ रुपया बहुत होता है, लेकिन चूंकि बंदरबाट पहले से तय हो जाती है, ये सबसे कमाऊ विभाग है, इनमें ठेकों से लेके हर जगह आमदनी है। और ये तो बड़ा स्पष्ट है, मेरे कई मित्र ठेकेदारी कर रहे हैं, वो बताते हैं। एक अफसर हुआ करते थे कुछ साल पहले, अब वो सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सुलेमानी ताकत मशहूर थी, मुख्यमंत्री के बड़े प्रिय थे, तो वो उनका बड़ा परफेक्ट हिसाब था। 1 रुपए में तुम 60 पैसे का काम कर दो, बाकी हमारा आपका आधा आधा, तो उस काम चलता रहता था, ठेकेदार भी खुश थे। ये जो चीजें हैं सब, ये जो सारे घपले घोटाले जो हो रहे हैं, ये जो हर जिले में जो भवन तन रहे हैं, दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, आलीशान 7 स्टार दफ्तर बन रहे हैं, पैसे आ कहां से रहे हैं? ये सरकारी पैसे की साइफनिंग हो रही है। ये सारी कंपनियां दामाद की तरह ट्रीट क्यों की जाती हैं? क्योंकि ये पैसे साइफन करके देते हैं। एक और है, एक और कंपनी है जो इरिगेशन पे, जिसमें बड़ा घपला किया है, सैकड़ों करोड़ रुपया लेके बैठी है, वो भी आंध्र प्रदेश की है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा। वो क्या करता है कि एडवांस लिया और नेताओं में बांटा और बढ़ गया, और कहीं उसका स्टोर नहीं है, उसके पास कहीं कुछ नहीं है, एक चीज दिखा देता है, पैसा मिलता रहता है, चाहे कांग्रेस की सरकार आए चाहे बीजेपी की सरकार आए। एक कंपनी में मैनेजर बन के आया था, उसका मालिक आज की तारीख में अरबों में खेल रहा है, और पूरे ई टेंडरिंग घोटाले में उसका नाम आया था, जेल भी गया था, सब कुछ है। इसके बावजूद आज वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में सबसे प्रिय है सारे अफसरों का। हम लोग इस पे बात भी कर चुके हैं। ये जो चीज है, मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और
पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज हैं या जिनको कहे मंत्री मुख्यमंत्री जो हैं, ये सब मिलके दोनों हाथों से सरकार को यूं सरकारी खजाने को दू रहे हैं। पैसा कर्ज पे आता है और वो बढ़ जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अन्यथा स्वतंत्र ऑडिट करा दिया जाए या फिर ईडी से जांच कराई जाए। अगर नरेंद्र मोदी जी हमारी बात सुनते हैं, उन तक पहुंचती है, हालांकि जानकारी है कि बाकी खराब चीजें उनके पास सब पहुंच जाती हैं जो उनकी नजर में होती है। एक कुछ नहीं करें तो पिछले 20 साल का बीजेपी के शासन और 15 साल उनका मिला के ऑडिट करा लें, समझ में आ जाएगा पैसा कहां से आया और कहां गया। और ये तो वो राज्य है जहां कन्याओं के विवाह भी फ्रॉड करा दिए, वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इलाके में, जब वही मुख्यमंत्री थे। तो अब क्या क्या करोगे, किसकी किसकी बात कहोगे भाई? मतलब आप सोचिए कि लाइन खींच दी गई, नर्मदा कैसे लूटी गई, कोई चीज नहीं। पौधारोपण, वो जो पौधारोपण में कि आप 6.5 करोड़ों का रिकॉर्ड, कितने पौधे बचे हैं? अरुण जी 150 का एक पौधा, 10 रुपए का पौधा 150 में आया, सब खा गए। और तब भाजपा के ही बड़े नेता ने एक मामला उठाया था, जब पहली बार उन्होंने बड़ी लंबी तस्वीरें डाली थी, आज वो सरकार में है, कि कैसे फ्रॉड हो रहा है वृक्षारोपण के नाम पे। रिकॉर्ड के लिए तो आप कुछ भी कर लो। मतलब इन्हें कई बार मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये शर्म, बेशर्म जहते वाले उसमें जो आ गए हैं, कि इन्हें ये शर्म नहीं आती कितना झूठ बोल रहे हैं, और कहीं जमीन पे कुछ नहीं, और कागजों पे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। शिवराज हमारे मित्र हैं, उन्होंने तो कहा था मैं नर्मदा का पुत्र हूँ, जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया, लेकिन उनके रहते जितना दैहिक शोषण, सीधे सीधे कहें दैहिक शोषण नर्मदा का हुआ है, जिस तरह उसको खोदा गया है, जिस तरह नर्मदा को नोचा गया है, अगर 100 में से 0.01% भी उनके कहे में सच होता है कि मैं नर्मदा का पुत्र हूं, तो उन्हें आत्मग्लानि जरूर होती कि जिसका मैं बेटा बना हूं उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन आज तक डंपरों पे नाम देखते हैं। अरुण जी मैं आपकी अनुमति से तस्वीर दिखाना चाहूंगा। वो 305 करोड़ रुपए की 12 साल पहले बनी सड़क और 650 करोड़ टोल वसूली वाली सड़क। देखिएगा दर्शकों, आप भी देखिए इस चित्र को, देखिए, फिर मैं आगे सवाल करूंगा। देखिए अरुण जी, देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आप चंबल में हो, वो तस्वीर देखने के, चंबल की जो एक खाइयां होती है वैसी वो सड़क दिख रही है। ऊपर लोग खड़े हैं, नीचे पूरी धसकी हुई है, एक सुरंग नुमा जैसा हो गया हो कहीं पूरे। और ऐसी पहली घटना जी, आपको ध्यान होगा सिंधिया जी वहां क्या क्या झगड़े हुए थे उनके यहाँ। भोपाल में MP नगर बिल्कुल सुरंग बन गई, ग्वालियर सुरंग हमने दिखाया था। खैर, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा। संजीव जी, एक और आपका याद दिलाता हूँ, 2 साल पहले तब शिवराज जी थे, रीवा की तरफ नई बनी सड़क, पूरी सड़क लंबी लंबी साफ हो गई, पुल भी साफ हो गए थे। ये कोई नई बात नहीं। वो तो सर मैं आपको खबर मैंने की है, 918 करोड़ रुपए की 28 किलोमीटर की जो पेंच में बनी है, जिसको कि वो जो नितिन गडकरी साहब जो इस क्षेत्र के बड़े प्रणेता और बहुत बड़े गड्ढे, 28 किलोमीटर की सड़क 918 करोड़, और उसके हाल पुरसवाने हैं, वहां बुरे हाल हैं हर बारिश में, और वो कुछ नहीं हो पाता। मैं अरुण जी ये पूछना चाहूंगा आखिरी में आपसे, ये जो कंपनी है 14 बैंकों से 7800 करोड़ रुपए का इसने फ्रॉड किया है ना, इसने और तमाम सब चीजें हैं अभी भी। ये जो अच्छा, इसके अलावा जो मैंने FIR का जिक्र किया, जो MP SRDC के जो एक पुराने जो थे 6 साल पहले 5 साल पहले जिन्होंने FIR कराई थी कि टोल में कैसे ये चोट पहुंचा रहे थे, कुछ नहीं कर सकते, खामोश बैठना है, खाली बैठना है, ये सब कुछ लूट लो, खसोट लो, चले जाओ। अभी भी हमने कहा तो उन्होंने कहा कि अब वो तो हमने उसको कर दिया, टर्मिनेट कर दिया ब्लैक। और ये जो टोल वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अभी कहीं वो कल जीत गया तो आपको सूद समेत पैसे देने पड़ेंगे, क्या करेंगे? नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब उसने गड़बड़ की, आपने कैंसिल किया, उसको अरेस्ट करवाया, उससे वसूली की नहीं, उल्टा पर आ जाएगा। आपने ये आप प्रमाणित करते कि सड़क जितने की बनी थी उससे 2 गुने से ज्यादा ये वसूल चुका है, और इसने गड़बड़ियां की हैं। ये कौन करेगा? क्योंकि मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ, कि जो मध्य प्रदेश का सड़क निर्माण, सड़क विकास निगम जो है, सड़क MP रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन जो है, इसमें हर टेबल पे पैसा टपकता है, सबका हिस्सा है, सड़कें सब खा रहे हैं। अरे अरुण जी, लोक निर्माण विभाग को छोड़िए, मैं बात अभी कर रहा हूं जिस विभाग से ये मध्य प्रदेश राज्य सड़क निर्माण निगम जो है, रोड विकास निगम जो है, उसमें तो ये हर सड़क को वहीं से खाना शुरू करते हैं। जिनके जिम्मे ये बनाना है वही सब मिलके खाते हैं। जब 40% वही कट जाता है
तो बाकी 60% जाता है, उसमें भी कटता है, तो बचेगा क्या? और जब इस तरह करेगा वो आदमी तो लूटेगा ही, भरेगा कौन? हम और आप, जनता भरेगी। जनता को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि नेताजी आते हैं, अच्छी अच्छी बात ये मान ले कि कल ये आके ये सुप्रीम कोर्ट से जीत सकता है, जैसी हीला वाली होती जो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हीला वाली है तो वहां भी हीला वाली होगी, उसको पैसे हीला वाली नहीं, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि अफसरों ने उसे सलाह दी होगी और वही उसके गाइड हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज है कि तुम जाओ, जीतोगे, माल मिलेगा तो बराबर बांट लेंगे। ये इसमें कहीं कोई शक नहीं है, वो जीत सकता है। और मध्य प्रदेश की सरकार के अफसर अब तक इस तरह के कई कारनामे कर चुके हैं कि उन्होंने चाहते हुए भी सामने वाले को जिता दिया है। बिल्कुल कोई नहीं रोक रहा है। बिल्कुल रणनीति वैसे ही हम तो चिंतित हैं, हमारा मध्य प्रदेश है अजब गजब, भले ही इन लोगों ने पकड़ दिया है कि वो मतलब एक दूसरे एंगल कोर्ट में अजब गजब कर दी, जबकि हमारे पास बहुत संभावनाओं वाला हमारा राज्य, इसको लूट खसोट इसका अड्डा बना दी। और ये जो आप कह रहे हो ये तो वैसे ही हो जाएगा कि मेहनत करेगी मुर्गी और अंडा खाएगा फकीर, वैसे हाल होने वाले हैं। अरुण जी अच्छी और शानदार चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर। हम कल फिर नए विषय के साथ मिलते हैं। आभार, नमस्कार। तो मित्रों आप ये देख रहे थे हमारी चर्चा, और इस चर्चा के बाद आपकी अपनी क्या राय है? देखिए इसमें साफ नजर आता है जो ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उसको पैसेज कैसे दिए जा रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, और चाहते तो आप जो अरुण दीक्षित साहब कह रहे थे कि वक्त रहते ही उसको दबोच लेते, आप वसूली कर लेते, वो आपसे एक तो ये वैसा है चोरी और सीना जोरी दोनों, और फिर आपको सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, क्योंकि आपके तो आका कौन है बताया अभी अरुण जी ने कि भारतीय जनता पार्टी के एक जो बड़े उच्च पद पर रह चुके, शीर्ष एक लीडर पद पर रहे और वो संवैधानिक पद पर रहे, तो कौन आपको क्या कर पाएगा? आप मजे करिए, दिक्कत में आएगा मध्य प्रदेश, या दिक्कत में आ चुका है मध्य प्रदेश, भद्द पिटेगी मध्य प्रदेश की। और जो हमारा ये सरकारी मशीनरी, नौकरशाही, या जो पूरा सिस्टम है, करप्ट सिस्टम, ये ऐसे ही करता रहेगा। और देखिए इसको जो कहीं कसने वाले जो मुखिया हैं वो भी कम दोषी नहीं। मित्रों आपकी अपनी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और हमारी ये खबर चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए, देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।